आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर सेकंड, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे गुड्स। इसका सबसे पहला टॉपिक है गुड्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। गुड्स मतलब कि जो प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम होते हैं इकोनॉमी। प्रोड्यूस का मतलब जो हमारी एक यूनिट होती है वो बनाई जाती है, इकोनॉमी में बनाई जाती है, और कंज्यूम मतलब जो हम उसे कंज्यूम करते हैं। गुड्स को क्या है, क्लासिफाई किया गया है 4 भागों में: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। अब हम सबसे पहले देखेंगे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि हमारे फाइनल यूज़ के लिए रेडी होते हैं, जो कि दोनों कर सकते हैं, कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी। तो इसको क्या है कि इसको कहा गया है कि दीज आर रेडी फॉर देयर फाइनल यूज बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है कि इट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो इसकी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है वो क्रॉस कर चुके होते हैं, मतलब इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। वैल्यू इज नॉट एडेड, मतलब कि इसका मतलब है कि आपको क्या है, इसमें वैल्यू एडेड नहीं होगी, कोई भी टैक्स या कोई भी मनी और ऐड नहीं होगी, इसमें वैल्यू कोई भी ऐड नहीं होगी। आगे है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूज़। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी इसे मतलब कि इंटरमीडिएट क्या है, सिर्फ प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं इसको ज़्यादातर। जैसे कि हमारी नेल होती है, उसको नेल को क्या है बहुत सारी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है बाय प्रोड्यूसर्स। आगे है दे हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन, उनको बाउंड्री लाइन में अब भी काउंट किया जाता है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, मतलब इसमें टैक्स अब भी ऐड होने हैं और इसमें मनी भी ऐड होने, क्योंकि इसमें अब भी क्या है कि फाइनल यूज़ बनने के लिए इसको अभी टाइम लगेगा। तो आगे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन नीड्स है, उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसको क्या है 4 भागों में डिवाइड किया गया है: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि ये बहुत बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत ईयर्स तक ये चलेंगे, सेवरल ईयर्स तक चलेंगे। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है 1 या 1 से ज़्यादा ईयर ये चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल मतलब होता है ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे दूध। ठीक है, सर्विसेज मतलब नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब कि जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, टीचर्स, एंड दीज आर काउंटेड इन सर्विसेज। आगे देखते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है कि फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मतलब कि फिक्स एसेट्स का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू हाई होती है, यानी कि वो बहुत महंगे होते हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है बहुत महंगे और वो बहुत बड़ी अमाउंट में, जैसे मशीनरी होते हैं, इसका एग्जांपल मशीनरी और प्लांट्स। ठीक है, और ये क्या है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दे आर हैवी वैल्यूड। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या कहते हैं कि आर दोज गुड्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें या फिर वो गुड्स जो कि दूसरी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, जैसे कि हम दूध को बना सकते हैं पनीर या दही, इसका मतलब है कि वो और प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गुड्स यूज इन द रॉ मटेरियल, गुड्स यूज एज फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि गुड्स इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर गुड्स में हम वो गुड्स भी ले सकते हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, या फिर गुड्स यूज एज फिक्स एसेट्स जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स एंड मशीनरीज, प्लांट्स भी इसमें काउंट होते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स के लिए ही होते हैं। यानी कि एज वी नो फिक्स्ड एसेट्स आर द कैपिटल गुड्स एंड दीज आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर्स, यानी कि फिक्स एसेट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर दूसरे फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज प्रोड्यूसर गुड ऑल्सो कंटेन रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल जैसे कि हमें पता है वो वैल्यू में हाई नहीं होता, वो ज़्यादा पैसों का नहीं होता, और उसका क्या है कि फिक्स एसेट भी नहीं होता वो। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है नेल एंड सोन। तो नेल का मतलब जैसे कि एक कील, छोटी सी कील, वो एक इतने पैसों की नहीं होती, लेकिन जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। हैव लो वैल्यू एज कम्पेयर टू फिक्स एसेट, जैसे कि मैंने बताया।